तमिलनाडु की तस्वीर है जहां पर हम देख रहे हैं कि एम.के. स्टालिन जो है वो इस वक्त लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो तमिलनाडु सबसे महत्वपूर्ण, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे थे और इसलिए जिक्र कर रहे थे कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर आज पहले इस चरण में एक साथ वोटिंग पड़ रही है। और जैसा कि हम अभी गुलरेज जी भी कह रहे थे और बाकी जो हमारे मेहमान है वो भी कह रहे थे कि दक्षिण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण का द्वार क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलने जा रहा है, ये तमिलनाडु की जनता आज तय करने जा रही है। अन्नामलाई एक बड़ा चेहरा जो अपना वोट डाल चुके हैं, कोयम्बटूर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत उम्मीदें उनसे हैं। उसके अलावा तमिलिसाई सौंदरराजन जो कि तेलंगाना की राज्यपाल रही हैं, उनको भी दक्षिण चेन्नई सीट से उतारा है मैदान में। तो ये वो चेहरे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ आश्वस्त है बल्कि उस उम्मीद में है कि ये सिर्फ अपनी सीट भी जीतेंगे, बाकी जगहों पर भी असर करेंगे। तो दूसरी तरफ डीएमके बहुत पावरफुल तरीके से यहां पर सत्ता में है। डीएमके के साथ में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन की स्थितियां हैं। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी कितना बेहतर करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, डीएमके कितना बेहतर करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो यहां के परिणाम निकल के सामने आएंगे ये ओवरऑल पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि 400 पार का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरा करना है तो तमिलनाडु समेत दक्षिण के इन गढ़ों में बड़ी सेंध बीजेपी को लगानी होगी। और फिर ये तस्वीरें तो साथ ही साथ चल रही है। गुलरेज जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहा यही जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले चरण पर जहां पे मतदान हो रहे हैं उसमें छिंदवाड़ा, मंडला और सीधी में कांटे की टक्कर है। तो यानी कि चुनौती तो जरूर है। तो मिशन 29 पूरा होता हुआ नजर उतने तरीके से नहीं आ रहा है जितना आप दावा कर रहे हैं गुलरेज जी, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। देखिए 2014 में हमने मध्य प्रदेश की 27 सीटें जीती थी, 2019 के चुनाव में हमने 28 सीट जीती और इस चुनाव में हम 29 के 29 सीट जीत के हैट्रिक मारने वाले हैं, यह निश्चित है। और हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख लेवल का कार्यकर्ता उस चीज़ के लिए रेडी है और लंबे समय से काम कर रहा है। संतोष भाई मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो अपने प्रवक्ता धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। अभी वो कह रहे थे कि नकुल नाथ जो है वो 2 लाख वोट से जीतेंगे। अरे भैया ये बताने की कष्ट करें जरा हमको कि जिस व्यक्ति का पिताजी मुख्यमंत्री था वो केवल 37,000 की लीड से जीता था, जो मध्य प्रदेश की सबसे छोटी लीड थी। और 5 साल तक